हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बने। तो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मेडिकल इंजीनियरिंग और एमबीए की तरह बहुतों का सपना होता है कि वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बने। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सिविल सर्विसेज एग्जाम कराया जाता है, जिसकी लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं। इसमें सिलेक्शन के बाद आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस जैसे ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक आईएएस अधिकारी का क्या काम होता है। एक आईएएस अधिकारी का काम लोक प्रशासन का होता है, यानी सरकार जो भी नीतियां बनाती है आईएएस अधिकारी उनको सही तरीके से लागू करवाते हैं। ये अधिकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में भी सलाह देते हैं। इनके पास सरकारी विभाग से जुड़े काम होते हैं, जिनके माध्यम से ये अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की निगरानी भी करते हैं। इसके अलावा आम जनता अपनी परेशानियों के निराकरण के लिए भी इनसे संपर्क करती है। दोस्तों, आपने जरूर कहीं पढ़ा या सुना होगा कि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को आईएएस एग्जाम में ज्यादा सफलता मिलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, आप अगर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो जिद है, तो आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप आसानी से आप चाह कर अपना जो आईएएस का आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है एक आईएएस एग्जाम को देने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में आपका कोई एक परसेंटेज नहीं रखा गया कि आपको 55 या 60% लाना ही, आपको ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। यही जो है आपका मैंडेटरी है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस वीडियो के सबसे बड़ी जो सेक्शन है वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है, यानी एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी आप 21 साल के होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 32 ईयर्स है। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 35 ईयर्स है। अगर वहीं आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 37 ईयर्स है। भूतपूर्व सैनिक यानी जो सर्विस के दौरान हैंडीकैप हुए, जो सैनिक हैंडीकैप हुए सर्विस के दौरान, उनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 37 ईयर्स की एज लिमिट है। अगर हम बात करें हैंडीकैप के एज लिमिट की तो उनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 42 ईयर्स की है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप जो है जिस भी साल एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपना जो एज है वो कैलकुलेट करना है उस साल के 1 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त को आपकी एज लिमिट क्या बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, हैंडीकैप में एक सेक्शन है जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप हैंडीकैप हो तो जो आपकी एज लिमिट है वो 42 ईयर्स है। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो आपकी एज लिमिट है एक दिव्यांग के लिए, एक हैंडीकैप के लिए, वो कोई एज लिमिट नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने मौके मिलते हैं, यानी एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्ग के बारे में। तो मैं बता दूं कि सामान्य वर्ग को 6 बार का मौका दिया जाता है, वो 6 बार प्रयास कर सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो उनके पास 9 बार प्रयास करने का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर वहीं हम एससी और एसटी की बात करें तो उनकी जो एज लिमिट है, जो भी उनकी एज लिमिट है 42 ईयर्स, वो तब तक प्रयास कर सकते हो। उसमें आपका 10 बार, 12 बार, 2 बार, जितना बार भी आपका जो एज लिमिट है उसके अंदर आप कितने बार भी प्रयास कर सकते हो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये एससी और एसटी के लिए है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम होते हैं वो कुल मिला के 3 सेक्शन या 3 चरण में होते हैं। तो जो पहला चरण होता है वो ये होता है कि आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, जिसको हम प्रीलिम्स का एग्जाम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो होता है मेंस एग्जाम का, यानी अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको सेकंड यानी मेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप ये दोनों एग्जाम क्लियर करके एक जो भी प्रोबेबल मार्क्स होता है, जो भी एक मेरिट में मार्क्स आते हैं, उसके बेस पे अगर आप सिलेक्ट होते हो फिर आपको थर्ड और फाइनल राउंड इंटरव्यू का देना होता है। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम समझना चाहेंगे आगे वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना होता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में अच्छा स्कोर करना होता है और इस
स्कोर के आधार पर आपको सेकंड पेपर देना होता है। तो सेकंड पेपर में आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो उसके बाद आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हो। दोस्तों मेन एग्जाम में आपको कुल टोटल 9 पेपर देने होते हैं, यानी आपने प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आपने सेकंड आपका जो मेन एग्जाम है उसने आपने क्लियर किया। दोस्तों ये दोनों एग्जाम देने के बाद आपको तीसरा राउंड यानी फाइनल इंटरव्यू का राउंड देना होता है। इसके बाद तीनों का जो मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी ट्रेनिंग जो है शुरू की जाती है। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम का कैसा पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, तो ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों फ्यूचर में अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस ज्ञान वाले अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल सके।